तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इस कहानी के दो किरदार आज हमारे साथ हैं जो कि एडवेंचर सेगमेंट के हैं। 2025 YSD एडवेंचर और रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450। कुछ अंतर है इन दोनों मोटरसाइकिल्स को लेकर। स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करते हैं, राइड हैंडलिंग परफॉर्मेंस को लेकर भी एक काफी बड़ा अंतर इन दोनों मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलता है और इसके साथ साथ इनकी कीमत में भी एक काफी बड़ा गैप है। तो इस वीडियो में विस्तार से डिटेल में बात करेंगे इनके उन सभी एस्पेक्ट पर और इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल साबित हो पाती है। बात मैं उसकी आज आपसे करने वाला हूं इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टाइम्स ड्राइव को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब और वो बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। तो दोनों में इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, डिजाइन क्या क्या ऑफर करा गया है उसकी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपको यही बताता रहूंगा कि कहां इन दोनों मोटरसाइकिल्स में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। चाहे वो वेट की बात हो, जो सबसे पहला अंतर इन दोनों मोटरसाइकिल्स में है, इसका जो वेट है हिमालयन का वो तकरीबन 9 kg एक्स्ट्रा है इस YSD एडवेंचर के मुकाबले। अगर बात करें तो हेडलैम्प्स की बात करें तो आपको यह सर्कुलर LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ट्विन हेडलैम्प क्लस्टर दिया गया है एंड इसके अलावा आपको ओवरऑल डिजाइन जो है दोनों का देखने में फ्रंट से ऑफ कोर्स वो एडवेंचर वाली फील आने वाली है। एंड यहाँ पर वाइजर वगैरह आप देख सकते हैं। इसमें जो है 2025 YSD एडवेंचर में थोड़े चेंजेस करे गए हैं, उनकी बात करेंगे। एंड स्पेशली यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा डॉटेड पैटर्न यहाँ पर इसके वाइजर में है, जहाँ पर उसका वाइजर थोड़ा सा प्लेन सा दिया गया है, थोड़ा वो छोटा भी कंपेयर टू एडवेंचर इसका ये विंड स्क्रीन लग रहा है। फिर टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो दोनों में आपको LED सेटअप मिलता है, डिज़ाइन का बस फर्क है। एंड ओवरऑल जो बात करें व्हील बेस की तो वहाँ पर व्हील बेस भी उसका बड़ा है एंड वो बाइक जो है वेट के साथ साथ ओवरऑल प्रेजेंस के हिसाब से भी थोड़ी बड़ी और थोड़ी मैं कहूँगा कि आपको वो मस्कुलर फील ज़्यादा बेटर देगी इस YSD की एडवेंचर के मुकाबले। बट इसका वेट कम है तो बेटर मैनेज आप इसको कर सकते हैं अगर आप लाइट ऑफ रोड करते हैं या अगर आपको बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोड नहीं करना है तो भी इसका वेट थोड़ा ज़्यादा मैनेजेबल कंपेयर टू हिमालयन 450 है। टैंक साइज में दोनों के अंतर है, तकरीबन 3-4 लीटर के आसपास का डिफरेंस टैंक साइज में मिलता है। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है। इसमें जो आपको सर्कुलर 4 इंच का TFT दिया गया है, इसमें जो आपको गूगल मैप्स मिलते हैं, जबकि जो YSD एडवेंचर है वहाँ पे आपको स्प्लिट डिस्प्ले दिया गया और नेगेटिव डिस्प्ले मिलता है। जो स्क्रीन दी गई है टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, लेकिन गूगल वाला नेविगेशन उसमें आपको ऑफर नहीं करा जाता है। मोड्स की बात करूँ तो इन दोनों में आपको स्विचेबल ABS वगैरह के मोड्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल की मोड्स हैं एंड वहाँ पर आपको रेन, रोड और ऑफ रोड मिलते हैं। एंड यहाँ पर हिमालयन में जो है आपको 2 मोड का ऑप्शन मिलता है, इको और परफॉर्मेंस, जहाँ पर आपको ABS टर्न ऑन टर्न ऑफ करने का, स्विचेबल ABS का यानी आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है। USB चार्जिंग पॉइंट आपको दोनों मिलते हैं। इसमें जो है C टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया गया है एंड वहाँ पर आपको C और A टाइप दोनों का चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है स्लॉट का। एक और चीज़ जो मुझे बेटर लगी है YSD की अगर बात करूँ तो सीट का जो ओवरऑल विड्थ है, लेंथ है, दोनों का एप्ट है राइडर और पिलियन के हिसाब से। बट वहाँ पर YSD में जो है थोड़ा सा आपको राइडर पोजीशन जो है उसमें आपको थोड़ा बैकरेस्ट का सपोर्ट भी मिलता है उसकी जो पिलियन की सीट है उससे, लेकिन यहाँ पर वो सपोर्ट आपको थोड़ा मिसिंग लगेगा अगर आप इन दोनों को बैक टू बैक चलाएंगे। तो ये एस्पेक्ट भी थोड़ा सा मुझे महसूस करने को मिला है इन दोनों को चलाने के बाद। फिर आए टेल लैंप्स की बात करें तो दोनों में आपको LED मिलते हैं। इसके जो है इंटीग्रेटेड है, इसके इंडिकेटर्स में ही यहीं पर इंडिकेटर्स हैं और यहीं पर इसके टेल लैंप्स भी दिए गए हैं। जो साइड में ये बड़े से आपको इंडिकेटर्स इसके दिख रहे हैं। व्हील्स की बात करें 21 इंच के फ्रंट में और 17 इंच के रियर में, दोनों में ही आपको व्हील्स देखने को मिलेंगे। अंतर कहाँ आता है, फर्क कहाँ पर है? एडवेंचर में आपको रियर जो व्हील है वो 130 सेक्शन का दिया गया है, जबकि हिमालयन में आपको 140 सेक्शन का मिलता है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा वाइडर इसका रियर टायर है। अब कुछ हार्डवेयर की बात करें, जहाँ पर स्ट्रिंजेंट सेटअप और ब्रेकिंग की बात करते हैं तो इसमें जो आपको शावा के इन्वर्टेड फोक्स फ्रंट में मिलते हैं। ट्रैवल जो है 43 मिलीमीटर का है। यहाँ पर आपको मिलते हैं टेलीस्कोपिक फोक्स और इसमें जो ट्रैवल है वो है 41 मिलीमीटर का। रियर में प्री लोड एडजस्टेबल दोनों में आता है, लेकिन वहाँ पर जो है 200 मिलीमीटर ट्रैवल है, लेकिन यहाँ पर जो है 180 मिलीमीटर का ट्रैवल देखने को आपको मिलता है। फिर आए ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में तो वहाँ पर डिस्क ब्रेक का साइज जो फ्रंट में है वो सिमिलर है। रियर में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर आपको जो है 270 मिलीमीटर का डिस्क रेडियस मिलता है, वहाँ पर जो है 240 मिलीमीटर का डिस्क रेडियस दिया गया है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो हैं जैसे कि डिज़ाइन को लेकर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे, वहाँ पर हिमालयन में भी अलग ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर भी जो ओवरऑल डिज़ाइन है, स्टाइलिंग है, एडवेंचर का भी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर हिमालयन में आपको थोड़ा सा ग्रैंड फील होगा इस बाइक पे बैठने के बाद या इस बाइक की
पहली झलक देखने के बाद या जब आप इसको राइड कर रहे होंगे। फिर दोनों की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वहां पर भी 10 मिलीमीटर का अंतर है, 220 इसकी है और 230 यहां पर देखने को मिलती है। एक और जो अंतर है इन दोनों की वो है सीट हाइट को लेकर। यहां पर है आपके पास 815 मिलीमीटर की सीट हाइट। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ किस तरह से पोजिशनिंग यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा टिपटो नहीं हो रहा है, बट डिसेंट 5'9" मेरी हाइट है, उस हिसाब से बाइक जो है मैनेजेबल है, दोनों पैर मेरे नीचे जा पा रहे हैं। फिर वहाँ पर जो हिमालयन की सीट हाइट है वहाँ पर आपको 825 मिलेगी और 845 तक करने का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। यहाँ पर भी देखेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों पैर मेरे नीचे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा आपको पैर ज़्यादा ऊपर आपके जा रहे हैं कंपेयर टू वहाँ पे सीट हाइट का वो अंतर 815 825 के आसपास जो है, तो वो आपको महसूस होगा जब आप इस बैठेंगे। लेकिन बाइक जो है यहाँ पर दोनों पैर जा पा रहे हैं। एवरेज हाइट 5'8" 5'9" के आसपास आपकी है, तो मैनेज करने में दिक्कत नहीं होने वाली है। दोनों पैर आपके नीचे ज़मीन पर टच हो जाएंगे। अब असल मुद्दे पर आते हैं। इन दोनों बाइक्स को लेने के पीछे किसी का भी या मेरा भी अगर कोई पर्पस है इन दोनों बाइक्स को लेने का, तो वो है एक एडवेंचर वाले माहौल में इन बाइक्स को ले जाना, ऑफ रोडिंग वाले माहौल में इन बाइक्स को ले जाना और वहाँ पर उन रूट्स पर इनको एक्सपीरियंस करना। अब राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस किस तरह से कौन सी बाइक में ऑफर करी गई है, कहाँ पर क्या बेहतर और कहाँ पर क्या कम बेहतर मुझे देखने को मिला है, इन दोनों को आमने सामने रखने के बाद इन टर्म्स ऑफ राइड बात अब उसकी करते हैं। अब बात करते हैं इस YESD की 2025 एडवेंचर और रॉयल एनफील्ड की हिमालयन की परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग को लेकर। तो पावर फिगर्स के कुछ आंकड़े अगर सामने रखें तो एक तरफ जहां YESD की एडवेंचर का पावर फिगर है अराउंड 29 bhp के आसपास और टॉर्क है उसका अराउंड 29 न्यूटन मीटर्स के आसपास ही। फिर वहीं दूसरी तरफ हिमालयन की बात करें तो वहां पे जो पावर फिगर्स हैं 39 bhp और 39 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क वहां पर आपको इस रॉयल एनफील्ड की हिमालयन में देखने को मिलेगा और दोनों में ही आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है। अब एक एरिया जहां पर आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा वो ऑफ कोर्स है इनकी परफॉर्मेंस को लेकर। जो हिमालयन है उसमें आपको 450 सीसी का इंजन मिलता है, जबकि जो YESD की एडवेंचर है वहां पर आपको 334 सीसी का इंजन मिलता है। तो ये आपको पावर फिगर्स जो है, पावर डिलीवरी जो है, बाइक्स को बैक टू बैक चलाने के बाद आपको शुरुआत में ही महसूस हो जाएंगी। जहां पर हिमालयन जो आपको एक ज्यादा तेज तर्रार और ज्यादा क्विक इनिशियली फील होगी और वो पावर डिलीवरी भी आपको वहां पर उसमें एक्स्ट्रा देखने को मिलने वाली है। वहीं YESD की एडवेंचर की बात करें, यस इनिशियली उतना पावर डिलीवरी आपको फील नहीं होगा, उतना टॉर्क वगैरह आपको शुरुआत में बेशक फील ना हो, लेकिन बाद में जो है अच्छा खासा पावर बाइक डिलीवर करती है। और अगर आप सिटी कम्यूट कर रहे हैं और अगर आप हाईवेज पर भी इसको चला रहे हैं तो वहां पर भी उसके हिसाब से डिसेंट पावर ये बाइक जनरेट करती है। हिमालयन की बात करें तो वहां पर आपको हाईवे पर इस बाइक पर मजा आने वाला है। जिस तरह का पिकअप है, जिस तरह की ओवरऑल पावर ये गाड़ी देती है, तो वो एक प्लस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ हाईवे राइडिंग इस बाइक के फेवर में जरूर चला जाता है। फिर राइड और हैंडलिंग की बात करें तो वहां पर एक और चीज जो हिमालयन के फेवर में जाती है वो है इसकी प्रेजेंस। बाइक दिखने में ही फिजिकली सामने से बड़ी लगती है YESD के एडवेंचर से, लेकिन इसके अलावा इसका जो वेट है वो भी एडवेंचर से ज्यादा है। तो वहां पर आपको मैन्यूवरिंग या राइड, स्पेशली सिटी राइड के हिसाब से आपको ज्यादा सहूलियत YESD की एडवेंचर के साथ होने वाली है कंपेयर टू रॉयल एनफील्ड हिमालयन। ब्रेकिंग पर आते हैं, सस्पेंशन सेटअप की बात करते हैं तो वहां पे ब्रेकिंग में जो है आपको दोनों बाइक्स में ABS मिलता है, स्विचेबल ABS का ऑप्शन मिलता है। YESD ने हाल ही में ये सब फीचर्स अपनी नई 2025 एडवेंचर में ऐड किए हैं एंड ब्रेकिंग के हिसाब से मुझे लगता है दोनों बाइक्स परफेक्टली काम करती हैं। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो वहां पर भी जो है एब्जॉर्प्शन पावर दोनों में अच्छी देखने को मिलती है। चाहे गहरे गड्ढे हैं, छोटे पॉटहोल्स आते हैं, तो वहां पर अच्छा खासा बैलेंस सस्पेंशन में भी मुझे इन दोनों बाइक्स में देखने को मिला है। तो बात अब करते हैं धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स, यानी कि कौन से एलिमेंट्स मुझे सही और कौन से एलिमेंट्स मुझे सही नहीं लगे हैं इन दोनों एडवेंचर मोटरसाइकिल्स को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो पहला एलिमेंट जो मुझे लगा है सही वो है इस हिमालयन को लेकर इसकी परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स इंजन इसका बड़ा है, जो पावर फिगर्स हैं, टॉर्क फिगर्स हैं, ज़्यादा हैं इसके, तो नेचुरली आपको परफॉर्मेंस भी यहाँ पर बेहतर देखने को मिलेगा एंड शुरुआत से ही अग्रेसिव आपको बाइक फील होगी और मुझे लगता है हाईवेज के हिसाब से ये जो बाइक है आपको बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिखाई देगी। वहाँ पर जो है आपको पावर फिगर्स ऑफ कोर्स कम मिल रहे हैं कंपेयर टू हिमालयन, लेकिन जो है उसका सिटी राइड मुझे थोड़ा बेहतर लगा है, थोड़ा मैनेजेबल ज़्यादा है वो बाइक बिकॉज ऑफ लेसर वेट एंड ऑल्सो जो उसकी पोजिशनिंग है, सीट हाइट है, तो वो मुझे लगता है सिटी के हिसाब से एंड ऑल्सो अगर आप बहुत
लंबी हाईवे राइड्स नहीं कर रही हैं तो उस हिसाब से मुझे लगता है ESD की एडवेंचर भी एक अच्छा ऑप्शन है जो कि एक डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करती है। अगला एलिमेंट अगेन मुझे लगा है धांसू इस हिमालयन के बारे में, वो है इसमें फीचर्स जो दिए गए हैं, स्पेशली गूगल नेविगेशन वाला जो ऑप्शन है एंड इसमें जो आपको कलर्ड डिस्प्ले दिया गया है। तो ये जो फीचर्स हैं ऑफ कोर्स थोड़ा सा आगे हिमालयन को ले जाते हैं एक कदम इस ESD की एडवेंचर से। और हालांकि कुछ फीचर्स और पावर फिगर्स के नंबर आपको इसमें कम देखने को मिलेंगे, लेकिन तीसरा जो एलिमेंट है वो इसके फेवर में चला जाता है। एक तो मुझे इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लगा है, ओवरऑल जो कलर कॉम्बिनेशन, कलर स्कीम्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ESD ने इस 2025 एडवेंचर में दी हैं। अब ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें, कौन सी बाइक ज्यादा प्रैक्टिकल है उस एडवेंचर वाले माहौल में जाने के लिए, तो एक चीज अगेन हिमालयन को लेकर जो मैं कहूंगा कि अगर आप हाईवेज पर बाइक को ज्यादा चलाना चाह रहे हैं, वहां पर आपको ज्यादा कम्यूट होने वाला है इस तरह की बाइक्स को लेने के बाद, तो मुझे लगता है वहां पर वो एक्स्ट्रा पावर डिलीवरी जो हिमालयन में मिलती है वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकती है। फिर अगर आपका ज्यादा पर्पस सिटी का है और आप कुछ हद तक या कहें कि आप 50-50 भी सिटी प्लस वो एडवेंचर वाले माहौल में जाना चाहते हैं या उस तरह के ट्रेल्स में बाइक को चलाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वहां पर ESD की एडवेंचर भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब शुरुआत में जो मैं प्राइसिंग की बात कर रहा था वहां पर ऑलरेडी एक बड़ा अंतर था जब हमने ये वीडियो शूट किया था, लेकिन GST कट्स होने के बाद अब वो अंतर जो है पहले से और ज्यादा बड़ा हो गया है। बेस वेरिएंट्स की बात करूं तो 1,07,000 के आसपास एक्स शोरूम प्राइजेस में इन दोनों बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। ESD की एडवेंचर जो है 1,07,000 सस्ती आपको हिमालयन के मुकाबले मिलने वाली है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज वो 350 सीसी से नीचे है। तो ये एक और मेजर फैक्टर या मेजर एडवांटेज ESD के एडवेंचर के पास चला जाता है, जहां पर ये बाइक आपको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ने वाली है कंपेयर टू रॉयल एनफील्ड हिमालयन।